ठीक है बेटा, आज हम फिर कक्षा 10 यूपी बोर्ड की बात कर रहे हैं। 2026 हिंदी पढ़ा रहा हूँ मैं आपकी, जो एग्जाम में आएगा। आज हम बात करते हैं पद्यांश की व्याख्या कैसे की जाती है। पद्यांश की व्याख्या कैसे की जाती है, पद्यांशों पर आधारित प्रश्नोत्तर आते हैं, उस संदर्भ से व्याख्या। तो मैं पिछली वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन बच्चों का फिर कहना था कि सर एक बार इसकी व्याख्या फिर बताइए हमें पद्यांश की संदर्भ सहित। तो चलिए हम आपको बताते हैं व्याख्या इसकी संदर्भ सहित कि क्या होती है, किसकी, पद्यांश की। तो ठीक है, मान लिया कि आपकी एग्जाम में ये व्याख्या आ गई, ठीक है, ठीक, लेकिन ये दोहा है बिहारी लाल जी का। मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर से मैं बता रहा हूँ आपको। तो जैसे ये आपकी व्याख्या आ गई, तो आपको कैसे करना है, संदर्भ से व्याख्या की बात कर रहा हूँ मैं। तो इसमें क्या है, जब तू, मैं पढ़ के बता रहा हूँ इसमें क्या, जब तू जनायो जिहि सफलु सौ हरि जानियो नाही, ज्यों आँखिनो सबु देखिए आँखी न देखी जाए। इसमें क्या है, सबसे पहले हम लिखते हैं संकेत, मतलब इस शुरू के दो अक्षर और लास्ट के दो अक्षर। अब इसमें क्या है, जब तू जनायो, संकेत लिखेंगे या ब्लैक पेन से लिखेंगे, और यहाँ योजक चिन्ह जरूर लगाएंगे, ठीक है। या ब्लैक पेन से योजक चिन्ह लगाना है, संकेत लिख के नीचे अंडरलाइन करी ब्लैक पेन से, और शुरू के दो अक्षर किसके, पद्यांश, पद्यांश के, और बीच में डॉट 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 काले पेन से, और लास्ट में अंतिम दो अक्षर। हो गए, ठीक, इतना काम हो गया संकेत में। अब लिखते हैं हम क्या, संदर्भ। संदर्भ किस पाठ से लिया गया है, किस लेखक ने लिखा है, ठीक है, किस किताब से लिया गया है, किस पाठ की किस खंड से लिया गया है। तो मैं बता रहा हूं उसमें क्या, ये दोहा मैंने बताया, तो हम लिखेंगे प्रस्तुत दोहा। दोहा ब्लैक पेन से लिखेंगे, प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक, इतना नीले से लिखा जाएगा। काव्यखंड, ये काले से लिखिए, काव्यखंड में संकलित, ये नीले से लिखिए। अब यहाँ बिहारी लाल है ना, बिहारी लाल काले से लिखिए, द्वारा रचित ये नीले से लिखिए, और बिहारी सतसई काले से लिखिए, और नामक पाठ शीर्षक, ठीक है, पाठ शीर्षक के ये नीले से लिखिए, और भक्ति किसे लिखिए, काले से लिखिए, और खंड ये काले से लिखिए, बाकी नीले से लिखिए। तो ठीक है, अब मैं फिर बता रहा हूँ आपको इसमें क्या कैसे लिखेंगे आप। संदर्भ इसका लिखा है, प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक खंड काव्य में संकलित, काव्य खंड में तो ही संकलित है, काव्य खंड में संकलित किसके द्वारा रचित, काव्य खंड में संकलित बिहारी लाल द्वारा रचित बिहारी सतसई नामक पाठ शीर्षक के भक्ति नामक खंड से लिया गया है। भक्ति नामक खंड शीर्षक से लिया गया है। मैं दोबारा फिर बता रहा हूं उसमें संदर्भ में कैसे लिखेंगे। संदर्भ लिखेंगे, संदर्भ लिखने के बाद ब्लैक पेन से संदर्भ लिखेंगे, उसके नीचे अंडरलाइन करेंगे ब्लैक पेन से, योजक चिन्ह लगा के आप संदर्भ लिखेंगे। इसमें क्या, प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक काव्य खंड में संकलित बिहारी लाल द्वारा रचित बिहारी सतसई नामक पाठ शीर्षक के भक्ति नामक खंड से उद्धृत है। ये आपका बेटा क्या हुआ, संदर्भ हुआ, संदर्भ हुआ। अब संदर्भ की बात आती है, संदर्भ के बाद बात आती है प्रसंग की, छोटी व्याख्या, ठीक है। इसमें इस व्याख्या में हम किस चीज के बारे में वर्णन करेंगे उसको बताएंगे। इसमें क्या है, प्रसंग की बात आती है, प्रसंग भी आप ब्लैक पेन से लिखेंगे, नीचे अंडरलाइन करेंगे, और योजक का चिन्ह लगा के आप नीले पेन से यहाँ स्टार्ट कर देंगे। इसमें क्या है, इस दोहे का इसमें संक्षेप में मैं बताएगा, छोटे में शॉर्ट में, ठीक है, कि इस दोहे में किस चीज के बारे में यहाँ वर्णन किया गया है। व्याख्या में बड़ा चढ़ा के होता है। इस दोहे में कवि बिहारी ने ईश्वर भक्ति करने की प्रेरणा दी है, ईश्वर की भक्ति, ठीक है। इस दोहे में कवि बिहारी ने ईश्वर भक्ति यानी कि ईश्वर की भक्ति के बारे में इसमें कहा गया, ठीक है। इस दोहे में कवि ईश्वर भक्ति, या इस दोहे में कवि बिहारी ने ईश्वर भक्ति करने की प्रेरणा दी है, ठीक है। ये हो गया आपका प्रसंग, प्रसंग हो गया। नंबर 1 संकेत, नंबर 2 संदर्भ, नंबर 3 प्रसंग, नंबर 4 व्याख्या। अब इसकी व्याख्या आपको यहाँ, इसका अर्थ आपको यहाँ व्याख्या में लिखना है कि इसमें कैसे कैसे और किस किस चीज के बारे में वर्णन किया गया है, किसमें, इस दोहे में, इस पद्यांश में, ठीक है। तो आप व्याख्या डालेंगे या ब्लैक पेन से डालेंगे, और ब्लैक पेन से यहाँ अंडरलाइन जरूर करेंगे, अंडरलाइन करके यहाँ योजक का चिन्ह लगा के, और आपको यहाँ से स्टार्ट कर देनी क्या, इसका अर्थ व्याख्या में, इसमें किस चीज के बारे में बताया गया है, व्याख्या ये होती है, ठीक है। तो हम इसको पढ़ेंगे पहले, तभी इसकी व्याख्या करेंगे। व्याख्या पहले संकेत, संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या, ठीक है। व्याख्या चल रही है, व्याख्या बताते हैं। अब इसमें क्या है, मैं एक एक लाइन करके आपको इसका अर्थ बताता हूं कि बिहारी लाल जी कहना क्या चाहते हैं। जब तू जनायो जिहि सकलू सौ हरि जानियो नाही। इसमें क्या, जब तू जनायो, इसमें क्या कवि का कथन है, किसके कवि का, कौन से कवि का, बिहारी लाल के कथन, ठीक है। बिहारी का कथन है या बिहारी लाल जी का कथन है, क्या कथन है, क्या कहना चाह रहे हैं, कवि का कथन है कि
जिस ईश्वर ने तुम्हें समस्त संसार का ज्ञान, ठीक है, ज्ञान कराया है, उसी ईश्वर को तुम, ठीक है, उसी ईश्वर को तुम, ठीक है, उसी ईश्वर को तुम नहीं जान पाए, ठीक है, उसी ईश्वर को तुम नहीं जान पाए, ठीक है। बिहारी लाल जी कहते हैं, बिहारी लाल जी क्या कहते हैं, बिहारी लाल जी क्या कहते हैं, इसमें क्या कवि का कथन है कि जिस ईश्वर ने तुम्हें समस्त संसार का ज्ञान कराया है, उसी ईश्वर को तुम नहीं जान पाए, ठीक है। पहली लाइन होगी इसमें क्या है, जगतु जनायो जी सकलु सो हरि जानियो नाही, सो हरि जान। इसमें क्या है, इसका कवि का कथन है, कौन से कवि का, बिहारी लाल जी का कथन है। किस मामले में, इस पद दोहे के बारे में, इस दोहे के बारे में क्या कह रहे हैं बिहारी लाल जी, इसमें क्या कवि का कथन है कि जिस ईश्वर ने तुम्हें समस्त संसार मतलब सारे संसार का ज्ञान कराया है, उसी ईश्वर को तुम नहीं जान पाए, ठीक है। अब दूसरी लाइन की बात करते हैं, ये तो वही बात हुई ना, ये तो वही बात हुई। अब दूसरी लाइन की बात करते हैं, ज्यों आँखिनो सबु देखी आंखें न देखी जाई, ये तो वही बात हो गई ना, कौन सी बात हो गई, ज्यों आँखिनो सबु देखी है आंखें न देखी जाई, ठीक है। अब ये मैं कह रहा हूं, ठीक है, ये तो वही बात हो गई ना, क्या बात हो गई, क्या, जैसे आंखों से सब कुछ देखा जा सकता है, जैसे आंखों से सब कुछ देखा जा सकता है, परंतु आंखें स्वयं अपने आप को, अपने को या अपने आप को नहीं देख सकती हैं, ठीक है। ये तो वही बात हो गई ना, कौन सी बात हो गई, कि जैसे आंखों से सब कुछ देखा जा सकता है, परंतु आंखें या अखियां स्वयं अपने आप को नहीं देख सकती हैं, ठीक है। बहुत बड़े विद्वान हुए बिहारी लाल जी। इसमें क्या है, इसमें क्या है, ये तो वही बात हो गई ना, कौन सी बात, कि जैसे आंखों से सब कुछ देखा जा सकता है, परंतु आंखें स्वयं अपने आप को नहीं देख पाती। बिहारी लाल जी के कहने का आशय है, क्या कहने, जैसे आंखों से, ठीक है, जैसे आंखों से सब कुछ देखा जा सकता है, परंतु आंखें स्वयं अपने को नहीं देख सकती, ठीक है। इसमें क्या है, मैं दोबारा फिर बता रहा हूं उसकी परिभाषा। इसमें क्या है, जगतु जान्यो जी सकलु सौ हरि जान्यो, ज्यों आंखी सबू देखी आंखी न देखी जाई, यानी कि कवि का कथन है, कवि का कथन है कि जिस ईश्वर ने तुम्हें समस्त संसार का ज्ञान कराया है, यानी कि पूरे संसार का ज्ञान कराया है, ठीक है, कराया है, उसी ईश्वर को तुम नहीं जान पाए। ये तो ठीक है, जैसे कहते, जैसे आंखों से सब कुछ देखा जा सकता है, परंतु आंखें स्वयं अपने को नहीं देख सकती। इसका व्याख्या या इसका अर्थ ये है। तो हम इसका जो अर्थ है ना, इसका जो अर्थ है यहाँ व्याख्या में फिट करेंगे, सेट करेंगे इसका, ठीक है। व्याख्या इसका जो, इसमें जिस चीज के बारे में बताया गया है, इसका अर्थ जो बनता है वो हमारी व्याख्या होती है। यहाँ व्याख्या लिखी जाती है, व्याख्या लिखने बाद होता है, व्याख्या लिखने के बाद होता है काव्यगत सौंदर्य। काव्यगत सौंदर्य, यहाँ काव्यगत सौंदर्य, यहाँ पर भी आप ब्लैक पेन से लिखेंगे और नीचे अंडरलाइन करके योजक चिन्ह का इस्तेमाल करेंगे। अब यहाँ काव्यगत सौंदर्य, काव्यगत सौंदर्य का मतलब ये होता है इसमें किस भाषा का प्रयोग किया गया है, किस छंद का प्रयोग किया गया है, ठीक है। अब इसमें क्या है, जैसे भाषा का, ब्रिज भाषा का प्रयोग किया गया है, इसमें शैली कौन सी, मुक्तक है, छंद कौन सा, गेय है, ठीक है, सॉरी छंद दोहा है, और रस कौन सा है बेटा, शांत है, गुण कौन सा है, प्रसाद है, अलंकार कौन सा, अनुप्रास और एवं दृष्टांत। मैं दोबारा फिर बता रहा हूँ, काव्यगत सौंदर्य इसमें क्या है, भाषा ब्रिज भाषा है, शैली मुक्तक है, छंद दोहा है, रस शांत है, ठीक है, गुण प्रसाद है और अलंकार अनुप्रास एवं दृष्टांत है। तो ये बेटा ऐसे लिखी जाती है, क्या, पद्यांशों पर आधारित व्याख्या। पद्यांश अगर आ जाता है तो उसका संदर्भ कैसे लिखेंगे आप, प्रसंग कैसे लिखेंगे, ठीक है। तो ये आपका पद्यांश हो गया। संकेत से हम स्टार्ट करते हैं। संकेत का मतलब होता है शुरू के 2 अक्षर और लास्ट के अंतिम 2 अक्षर और बीच में डॉट डॉट करना है, संदर्भ लिखना है, ठीक है। संदर्भ ये हो गया, संदर्भ का प्रसंग लिखना है, प्रसंग के बाद व्याख्या हो गई, व्याख्या के बाद आपका काव्यगत सौंदर्य हो गया। तो ये आपको कितनी बातें लिखनी होती, 5 बातें। एक बात
नंबर 1 संकेत, नंबर 2 संदर्भ, नंबर 3 प्रसंग, नंबर 4 कौन सा होगा बेटा व्याख्या, नंबर 5 काव्यगत सौंदर्य। ये 5 बातें आपको लिखनी होती है। ये मानी जाती है सही अर्थों में या सही मायने में ऐसी व्याख्या पद्यांश की जाती है। ठीक है, तो आज हमने बताया किसका, बिहारी लाल जी की। ठीक है, किसकी, बिहारी लाल जी की भक्ति, बिहारी सतसई में खंड है भक्ति, उसकी व्याख्या, संदर्भ सहित व्याख्या। तो ये आप इसको वीडियो में आप देख लीजिए, बड़ा सिंपल और सरल भाषा में मैंने आपको बताई, किसी तरह का कोई इसमें ज्यादा मन लगाने की आवश्यकता नहीं है। एक बार अगर हम देख लेंगे थोड़ा गहराई से तो समझ में आ जाएगा आपकी। तो इस तरह से पद्यांशों पर आधारित जो प्रश्न या व्याख्याएं आती हैं तो संदर्भ सहित, तो उसकी व्याख्या बेटा ऐसे की जाती है, ऐसे आपको व्याख्या करना। अगर इस आधार से करेंगे आप तो बड़ा अच्छे अंक आपको मिलेंगे, बड़ा अच्छे अंक दिए जाते हैं आपको एग्जाम में। तो ये हमारी क्या बोलते हैं, पद्यांशों पर आधारित संदर्भ से व्याख्या हो गई। तो बेटा हम डेली कुछ ना कुछ पढ़ाते हैं जो सिलेबस में आता है आपका कक्षा 12 और कक्षा 10 यूपी बोर्ड 2026 के हिंदी एग्जाम की तैयारी करा रहा हूँ मैं, निःशुल्क, किसी तरह का कोई चार्ज नहीं लेता। तो आप इस वीडियो को देखिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और यूट्यूब पे हमें ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए। ठीक है, और इंस्टाग्राम पे भी हमें फॉलो करिए। तो बस ये वीडियो बनाने का मेरा यही आशा था और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये लेक्चर आपके पसंद आया होगा। बस अब मन लगा के पढ़िए, परीक्षा का समय ज़्यादा दूर नहीं है, नज़दीक है। बस तब तक के लिए धन्यवाद।